तो दोस्तों हर साल की तरह सैमसंग का अगस्त इवेंट था आज 7:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ही लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा भाई ये वीडियो देख लो पूरी एंड तक। आपको पूरी डिटेल में देने की कोशिश करूंगा क्या क्या लॉन्च किया सैमसंग ने आज के इवेंट में। सो हेलो गाइज, दिस इज राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन माय चैनल ज्ञान वायर। सो बात करते हैं सैमसंग इवेंट की। तो सैमसंग इवेंट बहुत बढ़िया था इस बार, धमाकेदार इवेंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पेंडेमिक की वजह से ये इवेंट सिर्फ ऑनलाइन ही था इस बार। और लेकिन इवेंट काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज था सैमसंग की तरह एज यूजुअल। और हो भी क्यों ना भाई, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है। सो और सबको वेट रहती है नोट सीरीज़ के फ़ोन्स की। आज नोट सीरीज़ के फ़ोन भी लॉन्च हो गए हैं और उसके साथ सैमसंग ने कुछ और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। सबसे पहले बात नोट सीरीज़ के फ़ोन की ही कर लेते हैं। नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा लॉन्च किया गया है सैमसंग की तरफ से। आपने बहुत सारे लीक्स देख लिए होंगे, फिर भी मैं ज़्यादा स्पेक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि स्पेक्स यार फ्लैगशिप में इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप सबको पता है। क्योंकि फ्लैगशिप में मैटर करता है उसका यूज़र एक्सपीरियंस, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी अच्छी लुक्स और एक प्रीमियम बिल्ड जिसकी वजह से हम फ्लैगशिप फ़ोन लेते हैं। और आपको पता ही है बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स होते हैं हर फ्लैगशिप फ़ोन के, जो वेट करते हैं हर साल के आए वो फ़ोन और हम खरीदे जाके। नोट के फैंस के लिए इस बार नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा जो बहुत बढ़िया फ़ोन सैमसंग ने निकाले हैं। क्योंकि लास्ट टाइम सैमसंग ने थोड़ा निराश किया था S20 के साथ। मुझे बिल्कुल भी उसके लुक्स थोड़े वियर्ड लगे थे, अनपॉलिश्ड फ़ोन लगा था वो फर्स्ट टाइम। जबकि मैं गैलेक्सी S सीरीज़ का लॉन्ग टाइम यूज़र रहा हूँ, गैलेक्सी S से लेके S10 तक मैंने सारे फ़ोन यूज़ किए हैं। लेकिन S20 मैंने फर्स्ट टाइम नहीं लिया क्योंकि मुझे वो फ़ोन थोड़ा अनपॉलिश्ड लगा और कुछ इश्यूज़ भी आपको पता है वीडियो की। खैर उन सबको जाने देते हैं, आज बात करते हैं नोट की और अदर जो फ़ोन्स आए नोट में अभी। सबसे पहले तो मैंने थोड़ा बहुत आपको स्पेक्स का बता देता हूँ। जो हाईलाइट्स है वो तो हमेशा S पेन ही रहता है, लेकिन S पेन से पहले हम बात करते हैं कैमरास की, जो शायद दूसरा हाईलाइट बहुत सारे लोग लेते हैं उनको कैमरास की वजह से। कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप आया है। 108 मेगापिक्सल कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 12 मेगापिक्सल जो पेरिस्कोप कैमरा है इसमें रहता है। ठीक है, 108 मेगापिक्सल है वाइड कैमरा जो मेन कैमरा है। ठीक है, वो है 1.8 अपर्चर के साथ में। ठीक है, और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है जो वो है 2.2 अपर्चर के साथ में। और पेरिस्कोप कैमरा है वो है 3.0 अपर्चर के साथ में। और 4K 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में। और फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल का है जो आई थिंक 2.2 अपर्चर के साथ में है और वो 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। वाइड कैमरा है और EIS OIS सब स्पोर्ट्स है। स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सैमसंग के लास्ट नोट सीरीज से शुरू हुई है, जहाँ पे आप वीडियो में जहाँ पे फोकस करो जिस जगह पे, उस जगह की ऑडियो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड करता है, उस साउंड को बढ़ा देता है, जो इस बार और ज़्यादा फाइन ट्यून की है सैमसंग ने। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जिसको एक अंडररेटेड फीचर कहा जा सकता है। क्योंकि कई बार हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए हम दूर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और हमें किसी पर्टिकुलर जगह के पास की ऑडियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। वो फीचर है जो हम लोग बहुत अंडररेटेड कर रहे हैं, या कह लो यूट्यूब में बहुत कम मैंने देखा है कि इसको तवज्जो दी जाती है। लेकिन चलो खैर, ये फीचर को और ज़्यादा फाइन ट्यून किया। उसके अलावा डिस्प्ले में हमेशा ही जो है नोट सीरीज़ बढ़िया रहती है। नोट सीरीज़ का सैमसंग के हर फ़ोन डिस्प्ले के मामले में आपको पता है नंबर 1 होते हैं। और ये तो फ्लैगशिप है और फ्लैगशिप में एमोलेड डिस्प्ले हर बार की तरह सैमसंग ने यूज़ की है। और 6.9 इंच जो नोट 20 अल्ट्रा है, 6.9 इंच की डिस्प्ले यूज़ की है उसमें, जो आई थिंक काफ़ी बड़ा फ़ोन हो गया। जब हाथ में लेके आएंगे फ़ोन देखेंगे तब असली जज कर पाएंगे। लेकिन बेजल्स इस बार बहुत कम कर दिए। इनफैक्ट ये सबसे कम बेजल वाला फ़ोन है सैमसंग की तरफ से। और 120 हर्ट्ज़ जिसकी सबको वेट थी, 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले सैमसंग ले आया है, वो भी 6.9 इंच साइज़ में और 1500 निट्स की ब्राइटनेस। ये इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस डिस्प्ले वाला फ़ोन है इस वक्त इंडस्ट्री में। आईफोन और जो S20 भी है वो 1200 निट्स तक जाते हैं उनकी ब्राइटनेस।
लेकिन ये 1500 निट्स पहली बार किसी फ़ोन में देखने को मिली है, 1500 निट्स की ब्राइटनेस। तो आपको धूप में आउटडोर यूज़ करो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पहले भी नहीं होती थी, लेकिन अब तो कह लो कि मज़ा ही आ जाएगा अगर आपने धूप में बैठ के कभी सर्दियों में गाने वाने देखने का मूड हो तो। खैर, उसके बाद बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज है 3.1 UFS 3.1 स्टोरेज, लेटेस्ट स्टोरेज है, फास्ट स्टोरेज है, और 4500 mAh की बैटरी है। और इसके साथ जो ये तो स्पेक्स आप यार देखो पढ़ ही लोगे ऑनलाइन जाके, मैं आपको यहाँ पे साइड में दे भी दूंगा लिस्ट स्पेक्स की। इसके अलावा जो मेन हाईलाइट होती है हमेशा नोट सीरीज की, वो होती है S Pen। और S Pen में आपको पता है हर बार सैमसंग कोशिश करता है कि कुछ नए फीचर्स को ऐड किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है S Pen को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोट सीरीज़ की तरफ आए, मूव करें। और फिर भी सैमसंग ने ये खुद माना है अपने आज के कॉन्सर्ट में कि 65% लोग ही S Pen को यूज़ करते हैं, जो लोग सैमसंग नोट ऑन करते हैं। सो उन्होंने ये कोशिश की है कि इस हर बार कोशिश करते हैं कि फीचर्स ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग S Pen को यूज़ कर सकें। सो वो उनकी कोशिश से कामयाब भी हो रही है। लेकिन इस बार जो उन्होंने कोशिश की है ना, वो बहुत बढ़िया कोशिश की है। फीचर्स देने के बजाय उन्होंने S Pen की क्वालिटी में सुधार किया है। क्वालिटी में कहने का मतलब ये है कि जो S Pen की लेटेंसी है वो कम की है। मतलब जब आप S Pen से कोई भी नोट टाइप करते हो या आप कुछ ड्रॉ करते हैं, कोई आर्टिस्ट लोग है कुछ ड्रॉ करते हैं, तो एक S Pen से लेके उसके स्क्रीन के बीच का जो टाइम गैप होता है ना, उसको कम किया है। वो आगे 59 मिली सेकेंड का होता था, 59 मिली सेकेंड, सेकेंड्स नहीं, ठीक है, और 42 मिली सेकेंड, जिसको कम करके सैमसंग ने नोट 20 अल्ट्रा में किया है सिर्फ 9 मिली सेकेंड, ठीक है। 9 मिली सेकेंड। जो आप एप्पल के आईपैड है उनमें जो पेंसिल आती है ना, एप्पल वाले या एप्पल के फैंस हमेशा बोलते थे भाई इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर पाता है, नोट लिख पाते हैं, चाहे क्यों ना हमें इसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। सो सैमसंग ने वो काम फिर से फ्री में कर दिया 9 मिली सेकेंड में। अब वो जो है आप नोट फ़ोन पे कुछ भी ड्रॉ कर पाएंगे या आप नोट्स लिख पाएंगे। सो एक बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं आपको फीचर नहीं कहूँगा, एक्सपीरियंस है। जब आप यूज़ करोगे तब आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। और जो नोट 20 है, नोट 20 में थोड़े फीचर्स कट ऑफ किए हैं सैमसंग ने, बाकी तो सेम नोट 20 अल्ट्रा जैसा ही है। एक तो साइज़ छोटा है नोट 20 का, 6.7 इंच है, जो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और लाइट वेट है थोड़ा फ़ोन नोट 20 अल्ट्रा के मुकाबले। लाइट वेट होने का कारण ये है, एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे अच्छी नहीं लगी, शायद आप लोगों को इससे प्रॉब्लम ना हो, वो है पॉलीकार्बोनेट बैक। इस बार जो नोट 20 अल्ट्रा है उसमें ग्लास बैक है दोनों तरफ, जैसे हर बार फ्लैगशिप्स में होती है उनके, और S6 के टाइम से चली आ रही है ग्लास सैंडविच डिज़ाइन उनका। लेकिन इस बार नोट 20 जो नॉर्मल वाला है उसमें पॉलीकार्बोनेट बैक दी है, जो ऑब्वियसली मिड रेंज फ़ोन के पॉलीकार्बोनेट से ज़्यादा बढ़िया होगी, ज़्यादा बढ़िया प्लास्टिक होगा, लेकिन लुक भी वैसे ही करता है, वो वैसे ही दिखने में लगता है। हल्का सा स्लाइटली फ़र्क है, जितना मैंने वीडियो में देख के आपको बता पा रहा हूँ। सामने में हो सकता है कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र आए, लेकिन पॉलीकार्बोनेट बैक होने से लाइट वेट तो हो गया फ़ोन, लेकिन थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि $999 प्राइस अनाउंस किया गया है नोट 20 का। अब इंडियन प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इंडियन प्राइस क्या है। ओबियसली 1 लाख के अराउंड होगा, थोड़ा कम होगा 1 लाख से, क्योंकि ये सैमसंग है, एप्पल नहीं है। एप्पल तो भाई $1000 मतलब 1 लाख। सो अभी प्राइसिंग बढ़ भी रही है फ़ोन्स की, तो मे बी इस बार सैमसंग भी थोड़ा इंक्रीज़ करे अपने प्राइसिंग में। और जो नोट 20 प्लस जो अल्ट्रा कह लो है, वो 1 लाख प्लस जाएगा, और 128 बेस स्टोरेज है इसकी, 128। और लेकिन नोट 20 में दूसरी जो कमी है, या कह लो अल्ट्रा से कम है, वो है एक्सपेंडेबल स्टोरेज उसमें नहीं है। नोट 20 अल्ट्रा में एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलती है, नोट 20 में एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है। और 128 मतलब मैक्स स्टोरेज, या आप हायर वेरिएंट लेते हैं। उसके अलावा जो कमी है वो है S Pen में स्लाइटली कमी है, जो मिली सेकेंड मैंने आपको बताया कि 9 मिली सेकेंड तक आपको फास्ट किया गया। S Pen को लेटेंसी कम की गई है। जो नोट 20 उसमें 26 मिली सेकेंड तक की गई है कम करके। तो आई थिंक ज़्यादा एक्सपीरियंस में कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा। सो आई थिंक नोट 20 में आपको बढ़िया S Pen एक्सपीरियंस मिलेगा। और
एक कैमरा जूम, जहाँ नोट 20 अल्ट्रा में आपको 50x तक का जूम मिलेगा पेरिस्कोप कैमरा से। इसमें पेरिस्कोप कैमरा नहीं होगा नोट 20 में, 3x ऑप्टिकल जूम होगा। उसकी हेल्प से डिजिटल जूम को हाइब्रिड करके आपको जो है 30x तक का जूम मिलेगा। सॉरी 30x में भी आई थिंक ज़्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जूम का बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, कुछ कुछ सिनेरियोज में ही यूज़ हो पाता है उसका। सो 50x भी आई थिंक जो नोट 20 अल्ट्रा में है वो इनफ है। लास्ट टाइम जो 100x जूम किया था उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आए थे फोकसिंग के, और ये सब दिक्कतें आई थी जो, और वो इतना क्वालिटी में अच्छा भी नहीं था। 50x 30x तक ही उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, उसके बाद वो ब्लर आने लग जाता था, जो एक फ्लैगशिप फ़ोन के लिए अच्छी बात नहीं है। सो अच्छी ब्रांड देखो वही होती है जो अपनी गलतियां सुधार ले। गलतियां तो हम सब करते हैं, ब्रांड्स भी करते हैं, उन्होंने इतना कुछ मैनेज करना होता है। लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं लाइक हुआवे, वो अपनी गलतियां नहीं सुधारते। लेकिन सैमसंग अपने कस्टमर की सुनी, उन्होंने जूम को कम किया और भी कई अच्छे फीचर लेके आए जैसे उनके कस्टमर डिमांड करते हैं। सो भाई एक प्राइस भी कम कर लो यार, अगर कर सकते हो तो, ये भी अब कस्टमर्स की डिमांड है। सो ताकि ज़्यादा लोग उसको खरीद पाएँ फ़ोन्स को। और एक छोटी सी और मैं बात कैमरा रिलेटेड बताना पाऊँगा कि लेज़र ऑटो फोकस इस बार ऐड किया गया है, जो सो ऑब्वियसली सैमसंग ने फिर से एक बार अपनी सीख ली है फोकसिंग इशू को लेके, और अब इस बार फोकसिंग इशू होपफुली आई थिंक नहीं आएगा। बिल्कुल इस पर सैमसंग ने गौर किया होगा, लेज़र फोकस है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये कुछ हाइलाइट्स थी जो नोट 20 और नोट 20 के अल्ट्रा के बारे में मैंने आपको बता दी। स्पेक्स तो आपको मिलेगी, और जो अच्छी सबसे बात यही है कि S Pen में जो है उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। सो जो नोट का असली मज़ा आता है, लोग असली नोट फ़ोन लेते हैं इसीलिए कि S Pen है उसमें, नहीं तो वो एस सीरीज़ फ़ोन भी ले सकते हैं। और डिज़ाइन बहुत अच्छा किया है इस बार, इम्प्रूवमेंट की है डिज़ाइन में। उन्होंने बोला भी सैमसंग ने अपने कॉन्सेप्ट में कि बहुत ज़्यादा हमने डिज़ाइन पे काम किया है। और तो वो जो बॉक्सी सा पीछे कैमरा ट्यूमर है आजकल सब फ़ोन्स में आ रहा है, वो मुझे वियर्ड लगता है थोड़ा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप में से भी कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होगे, लेकिन शायद अब कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा होने की वजह से थोड़ा अंदर पेरिस्कोप कैमरा की वजह से भी हो सकता है उनको जगह कम रहती है। सो वो एक, लेकिन उस पर डिज़ाइन इस बार उन्होंने कैमरा में रिंग्स दे के, जो मैं आपको वीडियोस में दिखाई दूंगा, रिंग्स दे के बहुत अच्छा डिज़ाइन करने की कोशिश की हो। और तो जो नोट 20 है वो नोट 20 आपको बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले के साथ मिलेगा, और ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो फ्लैट डिस्प्ले पसंद करते हैं। और बिल्कुल फ्लैट मतलब 2.5 इंच जो आजकल हर फ़ोन में कर्व आता है स्लाइड सा, वो भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले के साथ मिलेगा। और जो नोट 20 अल्ट्रा है उसमें थोड़ा कर्व होगा। सो फ्लैट डिस्प्ले वालों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन आ गया है मार्केट में। और उसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं और क्या प्रोडक्ट्स आए। उसके अलावा भाई एक मेरे को बहुत ज़बरदस्त पसंद आया, शायद आपने देख ही लिया होंगे उसके लिए, गैलेक्सी बड्स लाइव। सो भाई वो तो क्या डिज़ाइन निकाला है सैमसंग ने, उसमें बड्स में सब, अब साउंड क्वालिटी तो जब आएंगे तभी हम देखेंगे कि साउंड क्वालिटी कैसी है। वो 6 अगस्त को ही लॉन्च हो रहे हैं, और साउंड क्वालिटी पे तो चलो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन डिज़ाइन एक इनोवेशन जिसे कहते हैं, जिसके लिए सैमसंग हमेशा से जाना जाता है कि भाई वो एप्पल को कॉपी नहीं करते, कभी कभार थोड़ी बहुत हो भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो अपने डिज़ाइंस, अपने नई चीज़ें लेके आते हैं मार्केट में, लाइक एप्पल भी लेके आता है। लेकिन एप्पल की इनोवेशन आजकल कम देखने को मिल रही है, लेकिन सैमसंग ने फिर से वही काम किया है, बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन लेके आया है। जो एक होता है ना, देखो सारे एयरपोर्ट्स की कॉपी कर रहे हैं, ऑल्दो एयरपोर्ट का डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है, मुझे भी बहुत पसंद है वो डिज़ाइन, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल डिज़ाइन है। आप उसको एक छोटा सा कैरिंग पाउच है, कैरी किट है, उसमें डालो पॉकेट की, आप कॉइन साइज जीन पॉकेट्स में भी आप डाल सकते हो उसको। सो यही उसकी सबसे अच्छी जो सेल्स होने का कारण भी यही है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है। ऑल्दो साउंड क्वालिटी उसकी इतनी बढ़िया नहीं है, जिस रेंज में वो जिस प्राइस पे इंडिया में मिल रहा है उस प्राइस पे आपको बहुत ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी वाले हेडफोन्स ईयरफोन्स मिल जाएंगे। लेकिन एप्पल का नाम और उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो ज़बरदस्त है। सो ये भी इन्होंने बहुत छोटा सा केस निकाला है, और उसके अंदर ये जो बड्स का डिज़ाइन निकाला है मुझे तो बहुत पसंद आया है। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पसंद आए, डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है,
कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता, लेकिन इसकी खास बात यह है बिल्कुल कान में आपके फिट हो जाएंगे। और जिनके नहीं भी होंगे उनके भी लिए उन्होंने रबर टिप्स साथ में दे रहे हैं, जो ऑब्वियसली है टाइट फिटिंग के लिए, ताकि गिर विर ना जाए। और $169 इसका बाहर निकाला गया है अमेरिका में, और इंडिया में देखते हैं, और प्राइसिंग मैं सारी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा भाई तीसरा प्रोडक्ट जो निकाला है टैब S सीरीज़ की, जो S6 S5 आते थे, अभी टैब S7 और S7 प्लस निकाला गया है। उसमें भी सेम चेंजेस किए गए हैं, डिस्प्ले में मेनली चेंजेस किए गए हैं। पहले तो डिस्प्ले का साइज़ जो बढ़ाकर कर दिया गया, S7 में है 11 इंचज़ का, और S7 प्लस में है 12.4 इंच की डिस्प्ले। काफ़ी बड़े टैबलेट्स हो गए हैं, सो बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा और ज़्यादा, और आप एक साथ 3 ऐप्स को साइमल्टेनियसली यूज़ भी कर सकते हो उसमें। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो हम आईपैड की कह लो की तारीफ़ करते हैं कि उसका OS जो है बिल्कुल उसके हिसाब से, टैबलेट के हिसाब से बेस्ट माना जाता है कह लो उसको इंडस्ट्री में। सो वो एक स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश की गई है सैमसंग की तरफ से कि आप मल्टीटास्किंग यूज़ कर सको उस पर। और 120 हर्ट्स डिस्प्ले उसमें भी डाली गई है, 120 हर्ट्स डिस्प्ले, और विद न्यू जो है S Pen सॉरी उसमें डाला गया वही 9 मिलीसेकंड लेटेंसी के साथ। सो ये एक बहुत बढ़िया बात है, उसमें तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा आई थिंक S Pen का। और आपको पता ही वो साथ में मिलता है S Pen, सैमसंग में यही मज़ा है, जो एप्पल में आपको 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पेंसिल के लिए, और कहीं भी उसको अटैच नहीं किया जा सकता। इसमें सैमसंग ने डिज़ाइन में लास्ट टाइम जैसे साइड पे लगती थी पेंसिल, इस बार उन्होंने पीछे मैग्नेटिक बनाया है जिस पे आप पेंसिल को अटैच कर सकते हो। और कवर के साथ भी एक उन्होंने कवर भी लॉन्च किया है कीबोर्ड वाला, उसमें अगर आप पेंसिल बड़े अच्छे से अटैच कर सकते हो, बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हो, एज ए स्टैंड भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। स्टैंड की वो जो इमेज है जो ये मैं आपको डाल दूंगा वीडियो में। सेकंड थर्ड जो ये हो गई S7, ये आपको मिलेगा स्लिमेस्ट टैबलेट है ये, मैं आपको बता दूं एक अच्छी बात जो इस बार हुई है, स्लिमेस्ट टैबलेट है ये पूरी इंडस्ट्री में, किसी आईपैड से भी किसी और कंपनी के भी टैबलेट से सबसे ज़्यादा स्लिम टैबलेट इस बार सैमसंग ने लेके आया है। सो ये एक अच्छी बात है, डिज़ाइन ज़बरदस्त है, और साइड पे जो एक राउंड एंगल्स नहीं देखने को मिलेंगे, बिल्कुल स्क्वायर डिज़ाइन है जैसे आईपैड का इस बार हुआ है वैसा ही डिज़ाइन है। आई थिंक नोट में भी अगर वो डिज़ाइन अगर दे देते ना मज़ा आ जाता यार, क्योंकि इस बार कलर कोडिंग की वजह से सब एक पूरा इकोसिस्टम सैमसंग ने बनाने की कोशिश की है कि जो ब्रॉन्ज कलर इस बार मिस्टिक ब्रॉन्ज कलर सैमसंग की तरफ से सभी डिवाइसेस का निकाला गया है, टैबलेट का, फ़ोन का, वॉच का, जिसके बारे में अभी आपको फर्दर बताता हूँ, और जो बर्ड्स निकाले सब मिस्टिक ब्रॉन्ज कलर में आए हैं। उनके अलावा और कलर्स भी है, ब्लैक कलर और वाइट कलर भी कुछ प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है। सो अगर डिज़ाइन भी नोट फ़ोन का वो बिल्कुल साइड से कर देता ना राउंड एंगल्स निकाल के, तो शायद अच्छा हो जाता। वैसे शायद इसलिए राउंड रखा गया है क्योंकि हाथ में थोड़ा कैरी करना आसान हो जाता है पकड़ना। सो उसके अलावा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जिसकी हम बात अभी की है, गैलेक्सी वॉच 3 निकाली गई है सैमसंग की तरफ से, और 41 mm और 45 mm साइज़ में निकाली गई है। और गैलेक्सी वॉच में इस बार काफ़ी ज़्यादा फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले तो सैमसंग ने इस बार, जो मैं कहता हूँ कि कभी सैमसंग नई स्टेज पे आके बोलता है कि जैसे उनके फ़ोन्स में बहुत सारे वॉलपेपर्स, अनलिमिटेड थीम्स और वॉलपेपर्स रहते हैं जो सैमसंग के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे ही वॉच फेसेस भी उनके बहुत सारे रहते हैं जो सैमसंग के ध्यान में रख के डिज़ाइन। और पहली बार सैमसंग ने ये चीज़ स्टेज पे आके कही है कि 80,000 प्लस वॉच फेसेस है जो आप अपने सैमसंग वॉच में ऐड कर सकते हो, मतलब कोई भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा पर्सनलाइज वॉच फेसेस भी उन्होंने अनाउंस किए, जो आप कैमरा से फ़ोटो क्लिक करके जो भी आपने वेयर किया है उसके साथ मैच कर सकते हैं। सो आई थिंक गर्ल्स के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है, उनको मैच करने के लिए। इवन बॉयज़ भी जो ड्रेसिंग का लोग शौक़ रखते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा फीचर है, चाहे बाकियों के लिए इतना ध्यान नहीं, लेकिन ड्रेसिंग जो लोगों को पसंद है उनके लिए ये बहुत अच्छा फीचर है। साथ में जो और गैलेक्सी वॉच में फ़िटनेस, जिसके लिए हम मेनली वॉच को यूज़ करते हैं,
स्मार्ट वॉचेस को फिटनेस के लिए। तो फिटनेस में बहुत अच्छे चेंजेस फीचर्स लेके आया है सैमसंग इस बार। बीपी, ईसीजी और ऑक्सीजन लेवल आप मेजर कर सकते हो सैमसंग वॉच की मदद से। जैसे ब्लड प्रेशर आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। और अपने दूसरा जो फीचर है ईसीजी का, जैसे एप्पल वॉच में ईसीजी का फीचर है, वो कार्डियोग्राम की मदद से जो अलग हार्डवेयर उन्होंने अंदर की तरफ लगाया है, ऐसे सैमसंग ने भी इलेक्ट्रोग्राम लगाया, लेकिन वो बाहर एक क्राउन में लगाया, उसको आप प्रेस करके आप ईसीजी कर सकते हो और काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, सैमसंग ने बोला है ये। और यार एक्यूरेसी देखो 100%। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इनका इन फीचर्स का क्या फ़ायदा है, हम डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हैं या फिर एक्यूरेट ही ना हो तो क्या फ़ायदा है। देखो ये होते हैं फीचर्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरह, कि आपको एक डेली अपडेट दे सके आपकी हेल्थ के बारे में, ठीक है। अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो आपको अलर्ट दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आप उसके बाद आप फर्दर डॉक्टर के पास जाओ और अपना ट्रीटमेंट करवा सको टाइम से, ठीक है। सो ये फीचर्स काम के हैं। और इवन मैं कहता हूँ सैमसंग को क्या सभी कंपनीज को हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपके जो गैजेट्स है वो आपकी हेल्थ का ध्यान रखें, और ये सबसे बढ़िया चीज़ हो गया आई थिंक फ्यूचर में। सो इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सकते हो इस बार आप गैलेक्सी वॉच की मदद से। ऑक्सीजन लेवल आजकल की डेट में जो ये पेंडेमिक चल रहा है, आपको पता है, इस सिचुएशन में ऑक्सीजन लेवल चेक करना एक अच्छी फीचर है, शायद इसीलिए सैमसंग ने इस बार ये दिया भी है फीचर। और ये थे गैलेक्सी वॉच के फीचर। 4 प्रोडक्ट हो गए। लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है जिसका टेक इंथ्यूजियास्ट जो होते हैं, जो टेक लवर्स होते हैं, उनको वो चीज़ बहुत पसंद आती है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो एक कह लो कि काफ़ी टाइम बाद स्मार्टफोन्स में इनोवेशन जिसे हम कह सकते हैं, फोल्डिंग फ़ोन्स। सो लास्ट ईयर उन्होंने फोल्ड लॉन्च किया था सैमसंग ने, फिर जी फ्लिप आया, अब फोल्ड 2 आया है जिसका नाम उन्होंने गैलेक्सी जी फोल्ड 2 कर दिया। और फोल्ड 2 में वैसे तो उन्होंने पूरी जो स्पेसिफिकेशन है वो अनाउंस नहीं की, लेकिन जो बताई गई है, क्योंकि 1 सितंबर को दोबारा से रिवील करेंगे। और अभी जो सबसे अच्छी बात, जो लोग कंप्लेंट थी सामसंग ने सुन ली, जैसे मैंने कहा सैमसंग सुन रहा है इस बार कस्टमर्स की अपने। सो बाहर की जो फ्रंट डिस्प्ले थी, बाहर की आउटर डिस्प्ले, उसको बड़ा साइज करके 6.2 इंच की कर दी गई। मतलब पूरा बेजललेस डिस्प्ले आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेगी और अंदर की तरफ भी साइज़ बढ़ाकर 7.6 इंच की डिस्प्ले कर दी गई है, क्योंकि अंदर अभी नोच को हटा दिया गया है जो बहुत गंदी लगती थी। और पंच होल डिज़ाइन को लेके आया है सैमसंग अंदर की तरफ, और आपको 7.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ये एक अच्छा काम किया है जो अब सब में अब 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले सैमसंग लिया है। और तो आप 1080p पे अगर चलाओगे, 1080p पे थोड़ी मतलब ये रैंक करेगी 60 हर्ट्ज़ से लेकर 120 हर्ट्ज़ के बीच में, कम ज़्यादा होगी। अडेप्टिव डिस्प्ले है, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को सेंस करके कितनी हर्ट्ज़ की आपको चाहिए उतनी हर्ट्ज़ तक का आपको जो है डिस्प्ले प्रोवाइड स्मार्टली की जाएगी एयर से। उसके अलावा इसमें भी सेम 4500 mAh की बैटरी है, और डिस्प्ले में अल्ट्रा थिन ग्लास इस बार सैमसंग ने बोला कि हम लेके आए हैं, फिर से हमने ग्लास पे काम किया है। लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला था कि हम जी फ्लिप में ग्लास का यूज़ किया है हमने, लेकिन फिर भी लोगों ने थोड़ी बहुत कंप्लेंट की थी कि हाँ ये थोड़ा बहुत ग्लास की तरह लग रहा है, लेकिन फिर भी ग्लास वाली पूरी फील नहीं है। सो इस बार फिर से सैमसंग ने ग्लास पे काम किया और अल्ट्रा थिन ग्लास वो कह रहे हैं हम लेके आए, जो ह्यूमन हेयर से भी ज़्यादा थिन ग्लास है, सैमसंग का ऐसा कहना है। अब ये तो देख के पता चलेगा यूज़ करके। आई थिंक इस बार सैमसंग पूरा ग्लास एक्सपीरियंस देने वाला, फोल्डेबल ग्लास एक्सपीरियंस देने वाला है। सो उसके अलावा जो हिंज पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस बार, फिर से उन्होंने कहा कि हमने हिंज को रीडिज़ाइन किया है, और जो उनका कैम्स होते हैं अंदर जिसकी मदद से हिंज काम करती है फोल्डेबल फ़ोन में, वो डबल कर दिए, मतलब डबल कर दिए गए हैं, दो कैम्स दोनों साइड लगा दिए गए, जिससे हिंज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और आपको एक अच्छा फोल्ड करने में अच्छी ग्रिप मिलेगी, अच्छा स्नैप फील मिलेगी, और जो गैप आता था बीच में वो भी कम कर दिया सैमसंग ने काफ़ी हद तक। सो एक मतलब ओवरऑल आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस बार फोल्ड डिवाइस के साथ। और ऑब्वियस है सेकंड जनरेशन है तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, टाइम के साथ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो।
और आई थिंक सैमसंग में इस वक्त है भी उस चीज़ पे, जो उन्होंने सैमसंग ने बोला भी प्राउडली स्टेज पे कि हम प्राउड करते हैं इस चीज़ पे कि हम पायनियर है इस लाइन में, कि मतलब हम फोल्डेबल फ़ोन। और मैं मानता भी हूँ कि इसमें हाँ सैमसंग ने कुछ काम किया है, वाकई जो कहा था उन्होंने कुछ साल पहले से अनाउंस करते आ रहे थे वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई है, और बाकी कंपनियों से कहीं ज़्यादा आगे है वो इस टेक्नोलॉजी में भी। सो ये कुछ डिवाइसेस 5 प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए। बाकी कुछ सर्विसेज है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैच जो उनका कोलैबोरेशन था पहले से, उसको और ज़्यादा उन्होंने डेक्स का एक्सपीरियंस दिया है नोट डिवाइसेस में। मतलब आप वायरलेसली डेक्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। डेक्स जो होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा कि डेक्स के क्या क्या बेनिफिट्स है। बहुत बढ़िया, ये भी एक अंडररेटेड फीचर है सैमसंग डिवाइस का, जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ, बहुत ज़बरदस्त फीचर, और अब तो और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है सैमसंग ने। अब वायरलेसली आप डेक्स को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी टीवी स्क्रीन के साथ, मॉनिटर के साथ अपने फ़ोन को अटैच कर सकते हो। और आगे क्या होता था कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे होते थे वही आपके फ़ोन पे चलता था, इस लाइक मिररिंग। अब क्या है कि आप फ़ोन अलग से यूज़ कर सकते हो। मान लो आपने फ़ोन में से कोई वीडियो प्ले की, सामने स्क्रीन पे प्ले हो गई, उसके बाद आप फ़ोन में चाहे कुछ और यूज़ कर सकते हो, उसको ऐसे माउस पैड यूज़ कर सकते हो या कुछ और फीचर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ सैमसंग ने कर दी है डेक्स के साथ। और उन्होंने एक्सबॉक्स यूज़र्स के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है भाई। एक्सबॉक्स यूज़र्स के लिए उन्होंने एक अलग से जो है कह लो कंट्रोलर तो वही है जो एक्सबॉक्स का कंट्रोलर होता है, लेकिन सैमसंग ने अनाउंस किया कि अगर आप प्री बुक करते हो उनका गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए तो आपको कंट्रोलर फ्री दिया जाएगा सैमसंग के साथ, और 3 महीने का गेमिंग पास, मतलब आपको गेम्स खेलने को मिलेंगी उसमें। आप कंट्रोलर को अटैच कर सकते हो अपने नोट 20 डिवाइस के साथ और गेमिंग का फुल मज़ा ले सकते हो। और आई थिंक ये एक सही तरीका है फ़ोन्स में गेमिंग को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि आपने देखे बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से ROG हो गया और भी कई गेमिंग फ़ोन्स आ रहे हैं, दो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने डिज़ाइंस पे और एड ऑन जो प्रोडक्ट है। लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप कंट्रोलर को ऊपर फ़ोन लगाओ कंट्रोलर के साथ आराम से, क्योंकि जो मज़ा कंट्रोलर के साथ गेम खेलने का है वो आपको ऑब्वियसली फ़ोन पे नहीं मिलेगा, चाहे आप ट्रिगर लगा लो या जो मर्जी कर लो। सो ये एक गेमिंग की तरफ भी सैमसंग ने कदम बढ़ाया कि यार हम अपने गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा करें। लेकिन एक ही चीज़ है जो इसमें मैं अभी कमी आपको बता सकता हूँ, सारी तारीफ़ें ही नहीं करूँगा, वो है Exynos 990। यार वैसे मेरे को पर्सनली Exynos से कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी लोग बोलते थे कि यार Exynos क्यों देता है सैमसंग, लेकिन Exynos चिप्स इक्वल परफॉर्म करती थी स्नैपड्रैगन के मुकाबले। लेकिन इस बार सैमसंग से कुछ गलती हो गई है और Exynos चिप्स ऑलमोस्ट 20 to 25% स्लो काम कर रही है स्नैपड्रैगन वेरिएंट के मुकाबले, और अभी तो स्नैपड्रैगन 865 प्लस आ गया है। सो उस वजह से वो परफॉर्मेंस गैप और ज़्यादा बढ़ गया है। सैमसंग ने बोला है कि हम इस पर काम किया है, थोड़ा हमने इम्प्रूव किया 990 को, लेकिन ये आई थिंक एक थोड़ा वीक पॉइंट रहेगा नोट सीरीज़ के लिए, क्योंकि बाकी सब फीचर बहुत अच्छे निकाले हैं, S Pen 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, लेकिन वही GPU आपको G77 माली का मिलेगा, जो आई थिंक एक बॉटल नेक बन रहा है। हमको अच्छा GPU देखने को मिलेगा सैमसंग सभी फ़ोन्स में सैमसंग के, और Exynos के साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता Exynos बंद होने वाला है इंडिया में, क्योंकि Exynos की हेल्प से ही सैमसंग जो है इंडिया में प्राइसिंग कम कर पाता है एप्पल के कंपैरिजन में। और भी कारण है, लेकिन ये भी एक कारण है। देखो एप्पल और सैमसंग बाहर अमेरिका में, यूरोप में देखो सेम प्राइसिंग पे लॉन्च होते हैं फ़ोन के, और इवन कई बार सैमसंग का ज़्यादा कॉस्टली रहता है फ़ोन एप्पल से भी। लेकिन इंडिया में प्राइसिंग एप्पल के मुकाबले देखो काफ़ी कम होती है। एप्पल $1000 का फ़ोन 1 लाख रुपए इंडिया में, अभी तो इस बार तो और बढ़ गई है प्राइसिंग। इस बार मे भी सैमसंग का भी थोड़े से बढ़े, लेकिन एप्पल से कम रहता है क्योंकि Exynos चिप्स की हेल्प से। ऑब्वियसली एप्पल भी अपनी चिप्स यूज़ करता है, लेकिन भाई एप्पल को प्रॉफिट भी देखना अपना, उनका अलग लेवल आपको पता है, उनको हर चीज़ पे प्रॉफिट रखना अपना बहुत ज़्यादा। कंपटीशन भी एक रीज़न है। सो जो भी है, हमको अच्छे GPU देखने को मिले तो गेमर्स के लिए अच्छा हो जाएगा, फ़ोन की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा हो जाएगा, और फिर तो Exynos से भी क्या दिक्कत है।
उसके अलावा जो है टॉम ब्राउन के साथ कोलैबोरेशन फिर से लास्ट ईयर भी उन्होंने टॉम ब्राउन के साथ कोलैबोरेशन की थी सैमसंग ने, और इस साल उस कोलैबोरेशन को कह लो कंटिन्यू रखा है। और ये भी सारे 5 प्रोडक्ट्स टॉम ब्राउन एडिशन में आएंगे। उसकी डेट नहीं अनाउंस की है कि कब आएंगे, होपफुली बाद में थोड़े टाइम बाद आ जाएंगे टॉम ब्राउन एडिशन में, इंडिया में भी आने वाले हैं, अवेलेबल होने वाले हैं। सो जिनको टॉम ब्राउन एडिशन चाहिए वो टॉम ब्राउन एडिशन के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सैमसंग के हेड ऑफ मोबाइल डिवीज़न है मिस्टर TM रो जी, थोड़ा फनी हो गया, TM रो, मिस्टर TM रो, उन्होंने अनाउंस क्या किया कि उन्होंने बताया, शेयर किया हम सबके साथ कि डोनेट किए उन्होंने कुछ टैबलेट्स और फ़ोन्स इस पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कनेक्टिविटी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वीडियो कॉल्स के तरह आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, एक मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। सो इस चीज़ में सैमसंग ने अपना रोल प्ले किया है, और जो उनकी ग्लोबल गोल्स ऐप है उसके मेंबर्स और UNDP के साथ मिलके उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की, जो एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच टू सैमसंग, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एक ब्रांड तभी ब्रांड बन पाता है जब वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाता है। सो ये भी उन्होंने एक शेयर की। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर की है जो मैं आप लोगों को स्पेशली बताना चाहूँगा, सिक्योरिटी। उन्होंने साफ साफ सैमसंग ने जो मोबाइल हेड ऑफ मोबाइल डिवीज़न है मिस्टर TM रो, उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि हमारे फ़ोन में कस्टमर्स को डाटा की प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपका डाटा सेफ़ है और बिल्कुल सिक्योर है आप हमारे फ़ोन्स जो है, क्योंकि आपको पता है आजकल की डेट में ना यही एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि डाटा की सिक्योरिटी को लेके हम सबको टेंशन रहती है। और मैं इसीलिए चाइनीज़ ब्रांड को या चाइनीज़ कंपनीज़ में इनफैक्ट मैं उनको बोलना पसंद करता हूँ। चाइनीज़ कंपनीज़ को मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि उस सब कंपनीज़ में डाटा का इशू रहता है, तभी वो फ़ोन्स को इतने सस्ते रेट पे ले आती है। ठीक है, आप जितने मर्जी सस्ते फ़ोन एप्पल सैमसंग ले आए, वो हमेशा रेट आगे ही रखेंगी, सस्ता और ज़्यादा करने में रखेंगे, क्योंकि उनको कुछ और रिसोर्सेज है उनके पास इनकम के। चलो खैर, मैं ये इतने दावे से नहीं कह सकता, आई डोंट हैव एनी प्रूफ्स अगेंस्ट देम। सो लेकिन फिर भी डाटा की सिक्योरिटी के लिए अगर एक कंपनी आगे आगे बोल रही है, आगे एप्पल को हम निश्चिंत मानते थे कि यार एप्पल में हमारा डाटा, देखिए 100% तो कहीं भी सिक्योर नहीं है कुछ भी। इंटरनेट पे 100% सिक्योरिटी एक मिथ है, लेकिन काफ़ी हद तक हमें मेंटल पीस चाहिए होता है। सो जो अगर एक कंपनी की तरफ से आए कि हम अपने कस्टमर के लिए पूरी लॉयल्टी से ये चीज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी होती है कस्टमर्स के लिए ये बात। सो ये भी उन्होंने शेयर किया हमारे साथ, और एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने शो को ख़त्म करते हुए कह लो बोला कि बाय टेकिंग स्मॉल इनिशिएटिव या बाय टेकिंग स्मॉल एक्शन टुगेदर वी कैन मेक द वर्ल्ड बेस्ट फॉर ऑल। सो ये सैमसंग की तरफ से आई है, या कह लो उनका मोटो है ये, और उनका मोटो क्या, ये हमारा मोटो होना चाहिए कि एक दूसरे का साथ देकर ही हम एक दूसरे के लिए अच्छी दुनिया बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आपको कुछ नहीं पसंद आए डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा वीडियो में, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो में, और किन टॉपिक्स पे आपको और वीडियो देखना पसंद है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। सो डैट वाज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड विद ज्ञान।